और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का जो हमारा टैली में टॉपिक है वो है एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी की हम एंट्री करेंगे आज। टैली ERP 9 में होएगा वही एक्साइज ड्यूटी। क्रिएट कंपनी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपनी क्रिएशन करेंगे। कंपनी क्रिएट करने के बाद F11 F3 लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, टैक्सेशन। तो टैक्सेशन में फर्स्ट ऑप्शन आएगा हमारा अनेबल एक्साइज। कौन से फीचर को यस करना है, अनेबल एक्साइज, यस। सेकंड हमें मिलेगा सेट अल्टर एक्साइज डिटेल। सेट क्या मिलेगा, सेट अल्टर एक्साइज डिटेल, यस। देखो जैसे ही हम एक्साइज को यस करेंगे तो क्या है, एक्साइज डिटेल आ जाएगी। इसमें फर्स्ट ऑप्शन आएगा रजिस्ट्रेशन टाइप। रजिस्ट्रेशन टाइप में हमें सिलेक्ट, हमारे पास दो ऑप्शन है, डीलर और मैन्युफैक्चर। तो यहाँ पे हमने किसको सिलेक्ट कर दिया, डीलर को। इसके बाद डीलर का एड्रेस, पिन कोड, टेलीफोन नंबर, यहाँ पे हम एक्साइज डिटेल डाल सकते हैं, ECC नंबर, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कोड। इसके बाद यहाँ पे देखो अदर डिटेल, यहाँ पे भी कोड, नेम, एड्रेस वगैरह हम डाल सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे सेव। सेव किया, सेव करते के साथ देखो हम दोबारा से टैक्सेशन पर आ जाएंगे। एक्साइज को तो यस कर दिया। सेकंड हमें किस यस करना है, अनेबल वैल्यू, एडेड टैक्स, वेट, यस। वेट को भी हम यस करेंगे। सेट अल्टर वेट डिटेल, यस। दोनों को यस करने के बाद एंटर। देखो पहले तो किसकी डिटेल आई थी, जब हमने एक्साइज को यस किया तो एक्साइज की डिटेल शो हुई थी। अब वेट को यस किया है तो वेट की डिटेल आएगी। स्टेट हरियाणा, टाइप ऑफ डीलर रेगुलर। सेव करेंगे 2 टाइम। सेव करने के बाद अब वापस बैक में आना है तो क्या करेंगे, एस्केप। एस्केप बटन प्रेस, गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली पे पहुंच गए हम। अब हमें क्या कर रहे हैं, देखो फीचर को हमने यस कर दिया। फीचर को यस करने के बाद गेटवे ऑफ टैली, अब हम क्या करेंगे, लेजर क्रिएशन करेंगे। लेजर कैसे, अकाउंटिंग इन्फो, लेजर क्रिएट। क्या किया हमने, अकाउंटिंग इन्फो, लेजर क्रिएट। नेम डाल दिया हमने, अंडर सेंड्री क्रेडिटर। देखो नेम में हमने क्या डाल दिया, MM, अंडर सेंड्री क्रेडिटर। सेंड्री क्रेडिट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को हमने यस किया। इसके बाद स्टेट हरियाणा, पिन कोड। इसके बाद यहाँ पे देखो लास्ट में दो ऑप्शन लेंगे, सेट अल्टर वेट डिटेल, इसको नो ही रहने दो। सेकंड ऑप्शन मिलेगा सेट अल्टर एक्साइज डिटेल। सेट अल्टर एक्साइज डिटेल को हम करेंगे यस। यस किया, यस करने के बाद एंटर। देखो जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे एक्साइज डिटेल आ जाएगी। एक्साइज डिटेल में देखो फर्स्ट क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर। ये हमने रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल। कोड, रेंज डिवीजन डालना चाहो डाल सकते हो, अदरवाइज छोड़ दो इसको। ये पे ऑप्शन आएगा फिर डिफॉल्ट नेचर ऑफ परचेज। इसमें हमें किसको सिलेक्ट करना है, इसमें हम सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट स्टेज डीलर। किसको सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट स्टेज
डीलर, क्योंकि जब हमने फीचर को यस किया था वहां पे एक्साइज डिटेल में हमने क्या सिलेक्ट किया था, डीलर। तो यहाँ पे भी हमें क्या है, डीलर ही सिलेक्ट करना है, फर्स्ट स्टेज डीलर। एंटर, सेव। सेकंड है, फिर एक लेजर हमने क्रिएट कर दिया। दूसरा, नेम में नाम अंडर सेंट्री डेटर्स। इसके बाद स्टेट डालने के बाद फिर से वही ऑप्शन, कौन सा, सेट अल्टर एक्साइज डिटेल। देखो नेम में हमने क्या रखा है, नाम एनएम अंडर सेंट्री डेटर्स। उसके बाद मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस किया। स्टेट हरियाणा, सेट अल्टर एक्साइज डिटेल। सेट अल्टर एक्साइज डिटेल को हम यस करेंगे। यस करने के बाद एंटर। देखो जैसे एंटर प्रेस करेंगे फिर से वही एक्साइज डिटेल। यहाँ पे हमें किसको सिलेक्ट करना है, डिफॉल्ट नेचर ऑफ परचेज। डिफॉल्ट नेचर ऑफ परचेज में हम सिलेक्ट करेंगे सेकंड स्टेज डीलर। किसको सिलेक्ट करेंगे, सेकंड स्टेज डीलर। एंटर, सेव। सेव किया। सेव करने के बाद नेम में पीआरसी अंडर परचेज अकाउंट। नेम में हमने क्या डाला, पीआरसी अंडर परचेज अकाउंट। इसके बाद यूज इन्वेंटरी रिटर्न। जैसे ही परचेज अकाउंट वहां पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा यूज इन्वेंटरी रिटर्न। यूज इन्वेंटरी रिटर्न को यस करेंगे। एंटर। देखो जैसे ही एंटर करेंगे वेट टैक्स क्लास आ जाएगा। इसमें क्या होंगे, के जो टैक्स रेट है वो, कौन सा टैक्स रेट हमें सिलेक्ट करना है, हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया LP7A 12%। जरूरी नहीं कि तुम 12 ही सिलेक्ट करोगे, जो भी टैक्स रेट आपको लेना है वही हम क्या है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर जो हम अब लेंगे टैक्स रेट, वही टैक्स रेट क्या है एंडिंग तक हमें रखना है, ये नहीं कि हम चेंज नहीं कर सकते टैक्स रेट। यहाँ पे हमने टैक्स रेट क्या सिलेक्ट किया है, LP7A 12%। एंटर, सेव। इसके बाद हमने में डाल दिया SLS अंडर सेल अकाउंट। सेल अकाउंट सिलेक्ट करने के बाद यूज इन्वेंटरी रिटर्न। यूज इन्वेंटरी रिटर्न को यस करेंगे। यस करने के बाद एंटर। फिर से वही हमारा टैक्स रेट, वेट टैक्स रेट। यहाँ पे हम किसको सिलेक्ट करेंगे, LS9A 12%, क्योंकि परचेज में भी हमने 12 ले रखा है ना, तो यहाँ पे सेल में भी क्या रहेगा, वही रहेगा LS9A 12%। एंटर, सेव। नेम में हमने डाल दिया इनपुट एक्साइज। नेम में हमने क्या डाल दिया, इनपुट एक्साइज अंडर ड्यूटीज एंड टैक्स। अंडर ड्यूटीज एंड टैक्स, टाइप ऑफ ड्यूटी। टाइप ऑफ ड्यूटी में हम किसको सिलेक्ट करेंगे, एक्साइज। देखो टाइप ऑफ ड्यूटी में जैसे ही हमने एक्साइज को सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट लाइन में एक्साइज अकाउंटिंग कोड। यहाँ पे हमें क्या करना है, कोड डालना है। कोड हमने डाल दिया 1, कोड हमने 1 डाल दिया। इसके बाद ड्यूटी हेड। ड्यूटी हेड कौन है, एक्साइज ड्यूटी। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन कितने परसेंट, हमने यहाँ पे डाल दिया 12%। टैक्स रेट हमने पीछे कितना लिया है, 12, तो यहाँ पे हम परसेंटेज कितनी डालेंगे, 12। मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑन टोटल सेल, राउंडिंग मेथड,
नॉर्मल राउंडिंग, लिमिट 1 डाल हमने। उसके बाद सेव करेंगे। अब देखो ये तो हमने बनाया था इनपुट का, अब हम बनाना है आउटपुट। नेम में आउटपुट एक्साइज, अंडर ड्यूटीज एंड टैक्स, टाइप ऑफ ड्यूटी, एक्साइज अकाउंटिंग कोड। यहाँ पे हमने कोड डाल दिया 2। फर्स्ट में इनपुट में हमने कोड क्या डाला था 1। ड्यूटी हेड क्या है, एक्साइज ड्यूटी। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 12%। मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑन टोटल सेल। राउंडिंग मेथड नॉर्मल राउंडिंग। लिमिट 1 के बाद हम करेंगे सेव। लेजर हमने क्रिएट कर दिए। एक हम बनाएंगे बैंक का। नेम में SBI, अंडर बैंक अकाउंट, सेव। अब ये देखो यहाँ पे हमने कौन कौन से लेजर क्रिएट किए हैं। क्रेडिट का किया है, डेबिट का किया है, परचेज का किया है, सेल का किया है, आउटपुट किया है, इनपुट किया है और बैंक का किया है। ये हमने यहाँ पे लेजर क्रिएट किए हैं। लेजर क्रिएट करने के बाद अब हम जाएंगे गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली पे जाने के बाद अब हमें क्या करना है, आईटी क्रिएट करना है। इन्वेंट्री इन्फो, वेट कमोडिटी क्रिएट। यहाँ पे हमने क्या किया, इन्वेंट्री इन्फो, वेट कमोडिटी क्रिएट। आईटीसी प्रेस कर सकते हो, इसको शॉर्ट में बोला जाता है आईटीसी। नेम, आइटम का नेम डाल दिया हमने ज्वेलरी। यूज फॉर एक्साइज, इसके बाद हम करेंगे इसको सेव। अब हमें क्या करना है, आईसी भी हमने क्रिएट कर दिया। अब हमें क्रिएट करना है आइटम। क्रिएट करना है। इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक आइटम क्रिएट। क्या डाल दिया हमने, इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक आइटम क्रिएट। अब नेम डाल दिया हमने गोल्ड ज्वेलरी। अंडर, अब गोल्ड को खरीदा किस में जाता है, ग्राम में। यूनिट, Alt+C, सिंबल, ग्राम, सेव। देखो जैसे ही हम यहाँ से इसको सेव करेंगे तो टैक्स इंफॉर्मेशन पे हमारा कर्सर आ जाएगा। टैरिफ क्लासिफिकेशन का यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा। इसमें हमें किसको सिलेक्ट करना है, ज्वेलरी को। ज्वेलरी को सिलेक्ट किया तो देखो जैसे ही हम वहां से ज्वेलरी सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट ऑप्शन हमारा, सेट एल्टर एक्साइज डिटेल। क्या करना है, सेट एल्टर एक्साइज डिटेल को यस करना है। यस करने के बाद एंटर। देखो जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे रिपोर्टिंग आ जाएगी। रिपोर्टिंग में हमने किसको सिलेक्ट कर दिया, 1KKWH 1000 किलोवाट आवर, इसको हमने सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करते के साथ क्या है, देखो सेट एल्टर ड्यूटी डिटेल कर्सर आ जाएगा। किस पे आएगा, सेट एल्टर ड्यूटी डिटेल। इसको हम यस करेंगे। यस करते के साथ एंटर। देखो जैसे ही हमने एंटर किया तो ड्यूटी डिटेल फॉर क्या बनाया था हमने आइटम, गोल्ड ज्वेलरी।
और क्लासिफिकेशन क्या थी, यूजुअली एक्साइज यूनिट, यूनिट क्या थी, एस। टाइप ऑफ ड्यूटी, अब जो ये टाइप ऑफ ड्यूटी आ गया, इसमें हमें क्या सिलेक्ट करना है, ये देखो यहाँ पे लिस्ट ऑफ एक्साइज ड्यूटी आ जाएगी राइट में। इसमें हमने सिलेक्ट किया बेसिक एक्साइज ड्यूटी। किसको सिलेक्ट कर दिया, बेसिक एक्साइज ड्यूटी। एप्लीकेबल फ्रॉम, एप्लीकेबल फ्रॉम में हम सिलेक्ट करेंगे, टाइप करेंगे 1-4, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या मेंशन करना है, डेट मेंशन करनी है। रेट ऑफ ड्यूटी, रेट क्या लिया है, 12%, यही लिया था। रेट सिलेक्ट करने के बाद एंटर, एंटर करने के बाद हम करेंगे सेव। रेट ऑफ वेट, वेट का रेट डाल दिया हमने 12%, सेव। आइटम क्रिएशन कर दिया हमने। आइटम क्रिएट करने के बाद अब हमें क्या करना है, वाउचर क्रिएट करने हैं। गेटवे ऑफ टैली पे आ जाओ, अकाउंटिंग इन्फो, वाउचर टाइप क्रिएट, एबीसी अकाउंटिंग इन्फो, वाउचर टाइप क्रिएट। किस नाम से वाउचर बनना है, नेम डाल दिया हमने एक्साइज परचेज। टाइप ऑफ वाउचर, टाइप ऑफ वाउचर में हम किसको सिलेक्ट करेंगे, परचेज को। टाइप ऑफ वाउचर परचेज। इसके बाद यहाँ पे देखो, जैसे ही हम परचेज सिलेक्ट करेंगे ना, वहां से नीचे ऑप्शन आएगा यूज फॉर एक्साइज। यूज फॉर एक्साइज को हम करेंगे यस। देखो जैसे ही हम इसको यस करेंगे, इसके बाद क्या आएगा, डिफॉल्ट एक्साइज यूनिट, किस जिस नाम से हमने कंपनी बना रखी है। स्टार्टिंग में जो हमने कंपनी क्रिएट की थी ना, वो किस नाम से कंपनी क्रिएट की थी, वही क्या है, लिस्ट ऑफ एक्साइज यूनिट में हम किसको सिलेक्ट करेंगे, डिफॉल्ट एक्साइज यूनिट, एस नाम से हमने कंपनी बनाई थी, उसी को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम करेंगे कंट्रोल ए से सेव। सेकंड वाउचर हमने क्रिएट किया एक्साइज सेल। एक्साइज किस में आ जाएगा, टाइप ऑफ वाउचर सेल्स। क्या आएगा, टाइप ऑफ वाउचर सेल्स। इसके बाद है यूज फॉर एक्साइज। यूज फॉर एक्साइज को यस किया। यस करने के बाद डिफॉल्ट एक्साइज यूनिट, जो कंपनी बनाई थी उसी को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम करेंगे कंट्रोल ए से सेव। नेक्स्ट है फिर एक्साइज कॉमर्शियल। नेम में हमने क्या डाल दिया, एक्साइज कॉमर्शियल। टाइप ऑफ वाउचर सेल्स। यूज फॉर एक्साइज, यूज फॉर एक्साइज को यस करेंगे। यस करने के बाद डिफॉल्ट एक्साइज यूनिट, जो हमने कंपनी बनाई थी, उसे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हमारा कर्सर आएगा नेम ऑफ क्लास पे। नेम ऑफ क्लास, क्लास का नेम हमने डाल दिया कॉमर्शियल। डालने के बाद हमने क्या किया, सेव। वाउचर भी हो गए हमारे, लेजर हो चुके हैं, आईटीसी, आईआईसी, वाउचर। अब हमें क्या करना है, वाउचर एंट्री करनी है। गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे। गेटवे ऑफ टैली पे जाने के बाद अकाउंटिंग वाउचर, देखो अकाउंटिंग वाउचर हमने प्रेस किया है F9। देखो जैसे ही F9 प्रेस करोगे वाउचर टाइप आ जाएंगे। यहाँ पे 2 वाउचर शो हो रहे हैं, कौन सा, एक तो है एक्साइज परचेज और दूसरा कौन सा है, परचेज। तो यहाँ पे हमें किसको सिलेक्ट करना है, एक्साइज परचेज को। एक्साइज परचेज एंटर। देखो जैसे ही हमने एक्साइज परचेज को एंटर किया तो क्या है, परचेज वाउचर हमारा ओपन हो जाएगा। फर्स्ट क्या है, सप्लायर इनवॉइस नंबर,
यहाँ हम क्या डालेंगे, बिल का नंबर डालेंगे। यूनिट देखो वही आ गई ना, यहाँ पे भी एक्साइज यूनिट। एक्साइज यूनिट क्या थी अपनी, एस। एस क्या था, जिस नाम से हमने कंपनी क्रिएट की थी वो। पार्टी अकाउंट नेम, पार्टी किस नाम से बनाई थी हमने, फर्स्ट पार्टी, एम से एंटर करेंगे। सप्लायर डिटेल, मैन्युफैक्चर डिटेल डालना चाहो डाल सकते हो। इसके बाद हम करेंगे कंट्रोल ए से सेव। देखो जैसे ही कंट्रोल ए से सेव किया तो हमारा कर्सर आ गया नेचर ऑफ परचेज। नेचर ऑफ परचेज में किसको सिलेक्ट करें, फर्स्ट स्टेज डीलर। जो हमने लेजर क्रिएट करते समय जो सिलेक्ट किया था ना, फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज जो भी सिलेक्ट किया था उसी। परचेज लेजर पीआरसी, देखो जैसे ही पीआरसी सिलेक्ट किया तो क्या है, टेक्स्ट क्लास अपने आप शो हो जाएगी। नेम ऑफ आइटम, आइटम क्या था, गोल्ड ज्वेलरी। क्वांटिटी, रेट, क्वांटिटी रेट डालने के बाद अगर कोई दूसरा आइटम और है आपके पास तो हम क्या है उसकी एंट्री कर सकते हैं, अदरवाइज हम प्रेस करेंगे एंटर। तो देखो जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे ये मांगेगा एंट्री नंबर। एंट्री का नंबर हमने डाल दिया 1। नेम डाल दिया हमने यहाँ पे। एड्रेस, इसके बाद हम करेंगे इसको सेव। सेव टाइप ऑफ ड्यूटी क्या थी अपनी, बेसिक एक्साइज ड्यूटी। और रेट ऑफ ड्यूटी क्या है 12%। ड्यूटी अमाउंट कितना है 48,000। इसके बाद हम करेंगे इसको सेव। सेव करने के बाद 4 टाइम एंटर। देखो जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो जो हमने इनपुट और आउटपुट बनाए थे उनको सिलेक्ट करेंगे। अब हम परचेज का क्रिएट करें तो परचेज में हमें किसको इंसर्ट करना है, इनपुट को। अगर हम सेल करते हैं तो किसको इंसर्ट करना होता है, आउटपुट को। इनपुट चेक किया, एंटर। शो स्टेटरी डिटेल, यहाँ पे अगर डिटेल को शो करना है तो यस कर दो। यहाँ पे क्या है, डिटेल शो हो जाएगी। सेव। अब क्या करना है, F8। परचेज में तो हमने एंट्री कर दी, F8 वाउचर में एंट्री करनी है। अब यहाँ पे देखो 3 शो हो गए। वाउचर टाइप, तो हमें किसको सिलेक्ट करना है, एक्साइज सेल को। किसको सिलेक्ट करना है, एक्साइज सेल। बिल नंबर, पार्टी क्या थी, NM, एंटर। सेव। सेल्स लेजर, सेल्स लेजर में किसको सिलेक्ट करेंगे, SLS। नेम ऑफ आइटम गोल्ड ज्वेलरी। देखो जैसे ही एंटर करोगे तो सप्लायर इनवॉइस नंबर की डिटेल आ जाएगी। देखो उसमें परचेज में हमने जो फर्स्ट स्टेज ली थी ना, यहाँ पे वही शो हो जाएगी। एंटर कर दो। एंटर करते के साथ क्या है, यहाँ पे सेट हो जाएगी, वो इंसर्ट हो जाएगी। एंटर करेंगे, सेव। रेट, रेट डाल दिया हमने। रेट डालने के बाद एंटर। 4 टाइम। 4 टाइम एंटर प्रेस करने के बाद आउटपुट एक्साइज, किसको इंसर्ट करेंगे, आउटपुट को। इसके बाद हम करेंगे सीधा कंट्रोल ए। कंट्रोल ए से हमने इस वाउचर को भी सेव कर दिया। अब इसको चेक कहाँ पे करोगे, जो हमने एक्साइज ड्यूटी की एंट्री की है उसको हम चेक कैसे करेंगे, गेटवे ऑफ टैली पे आ जाओ। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद डिस्प्ले, स्टेटरी रिपोर्ट, एक्साइज रिपोर्ट, डीलर, एक्साइज स्टॉक रजिस्टर। किस स्टॉक देखना है, ज्वेलरी का देना है तो क्या है, स्टॉक शो हो जाएगा। तो यहां से चेक कर सकते हैं। दूसरा, सिर्फ परचेज का देखना है तो यहां से हम सिर्फ परचेज का देख सकते हैं। पार्टी वाइज ड्यूटी, क्रेडिट की करनी है, पहले हम किसको सिलेक्ट करेंगे, क्रेडिट को। और डेबिट की रखनी है तो किसको सिलेक्ट करेंगे, डेबिट को।
डेबिट की देखनी तो डेबिट को सिलेक्ट कर दो, यहाँ पे डेबिट की दिखाइए। ये था हमारा आज का टॉपिक एक्साइज ड्यूटी। किसी भी स्टूडेंट को समझ ना आया हो मैं दोबारा पूछ सकते हो। और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।